Good morning. Praise the Lord. ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सन कृष्ण प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 30वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। वहां पर लिखा है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु है, और यदि तुम उसकी ओर फिरोगे तो वह अपना मुंह तुमसे न मोड़ेगा। पवित्र शास्त्र बाइबल के इस वचन ने कल रात्रि को ही मेरे हृदय को स्पर्श किया, और यदि आप पूरे 30वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वो बड़ा ही अद्भुत अध्याय है, जिसमें परमेश्वर पाप के कारण उससे दूर हुई मानव जाति को उसकी ओर फिरने के लिए कह रहा है। यशायाह नबी की किताब के 59वें अध्याय में हमारा परमेश्वर कहता है कि जिसके कारण उस बातों से परमेश्वर अपने मुंह को अपने लोगों से फिर लेता है, उसका कारण वहां पर बताया हुआ है पाप, और उसके ही कारण प्रार्थना को सुना नहीं जाता। परमेश्वर अपने सामर्थी हाथों के द्वारा सहायता नहीं कर सकता, और पाप की जो दीवार है वो आज कई आशीषों को रोक के बैठी हुई है, और वो तो प्रार्थना के उत्तर को भी रोक देती है। और इन सारी बातों से यदि छुटकारा चाहिए तो एकमात्र ये उपाय है कि हम परमेश्वर की आशीषों में और प्रार्थना का उत्तर पाने के अंदर एक ही बात है जो हमें पुनर्स्थापित कर सकती है, और वो है परमेश्वर की ओर फिरना। शास्त्र में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है। जो कोई व्यक्ति अपनी गलत आदतों को, शराब को, अश्लीलता को और पैसे के लोभ को, व्यभिचार को, ऐसी बहुत सारी जो देह के काम की बात है, उससे छोड़कर प्रभु यीशु की ओर यदि वो फिरने के लिए तैयार है, नया जीवन जीने की शुरुआत करने के लिए तैयार है, तो प्रभु से आज भी आशीषित करने के लिए तैयार है। पवित्र शास्त्र बाइबल में प्रभु का वचन हमें कहता है, परमेश्वर के पास आने में ही मेरी भलाई है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोग, परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तब हमारे जीवन का कल्याण हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल की एक घटना में उड़ाऊ पुत्र अपने बाप को छोड़कर चला गया। संपत्ति का जो भाग था उसे लेकर दूर देश में उसने अपनी सारी संपत्ति को उड़ा दिया, और जब वो अपने जीवन में बड़े ही कष्ट और दुख के अंदर आ पड़ा, तब उसने सोचा, उसने अपने पिता को याद किया कि कहीं वो मुझे बेटा तो नहीं लेकिन नौकर के रूप में घर में रखेगा तो भी वो मेरे लिए बड़ी ही अद्भुत बात है। और उसने जब ऐसा सोचा कि मैं मेरे पिता के पास वापस लौटूंगा, वो तो अनुग्रहकारी और दयालु है, और जब वो लौटा तब उस बाप ने अपने बेटे को चूमकर उसे गले लगाकर उसे अपना लिया, और उसकी सारी आशीषों में फिर से उसको पुनर्स्थापित किया। आज पाप के कारण परमेश्वर से दूर गए सब मनुष्य प्रभु यीशु की ओर फिरे तो कितना अनहोना है, कितना ही अद्भुत है। और गीतकर्ता ने एक गीत गाया हुआ है, उस गीत के शब्द ये है, ऐ मेरे बेटे दूर दूर क्यों है, दूर दूर ना जा, लौट के तू आ, लौट के तू आ, लौट के तू आ। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहन, आज हमारे जीवन की इस आशीषों को कोई बात ने रोका हुआ है, तो हमें आज उस अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर की ओर फिरने की जरूरत है, और तब जाकर
प्रभु आपके जीवन के अंदर अद्भुत और आशीष में काम करेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता, आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। प्रभु, जो लोगों ने आज का ये वचन सुना है, आप उन सबके जीवन में अद्भुत कार्य करें। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज का दिन हम सबके लिए आशीष का दिन ठहरे, ऐसा होने दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.